नमस्कार। चलते चलते आज हम पहुँचे हैं मुंगेर के सबसे पवित्रतम तीर्थस्थल सोजी घाट बोलते हैं ना भैया यहाँ पर। यहाँ से गंगा मैया आपको जो है, अभी तो धुंध है क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन गंगा घाट दिखाते हैं। और यहाँ पर आप जैसे पटना में रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है पूरे गंगा के किनारे के इलाके, तो आप भी समझ सकते हैं डीएम ऑफिस से लेकर के कासिम बाज़ार के थाना के आसपास यहाँ भी मुंगेर में रिवर फ्रंट बन सकता है कई सारे घाटों को अगर मिला दिया जाए तो। यहीं पर हम चलते चलते पहुँचे हैं। आज भीड़ कम है, लेकिन दो युवा पढ़े लिखे हैं, उनसे बात करेंगे। एक ज्वलंत समस्या हमारे बिहार की। माइक पकड़िए सर। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ मेरा शुभम कुमार। आपका सर? कितना पढ़े लिखे हैं आप लोग? 12th कंप्लीट किया, 12th ग्रेजुएशन में है आप। तो कुछ समस्याएं हैं बिहार की जो बड़ी ज्वलंत हैं। अभी करीब 200-250 लोग जो है कच्ची शराब पीने से मर गए और लगभग 10 साल होने जा रहा है शराबबंदी का। लेकिन इस तरह से क्या लगता है आपको, जब 250 लोग एक बार में मर जा रहे हैं, तो क्या ये शराबबंदी सफल हुई है हमारे बिहार में? देखिए, सफल का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये लैक ऑफ एजुकेशन के कारण हो रहा है। अगर शराबबंदी है तो लोगों को उतना समझना चाहिए कि अगर शराबबंदी है तो हम शराब का कंजम्पशन नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर। नहीं, वो तो जनता है। 80% जनता जो होती है भोली होती है या कम पढ़ी लिखी होती है, तो बहुत शराब जो है बरसों, कम से कम हज़ारों बरसों से आया है। तो इसको एक जन जागरण से होगा या सीधा कानून बना देने से जो है शराबबंदी होगी? देखिए, जन जागरण से तो मेनली जन जागरण का ही बहुत बड़ा रोल रहेगा। बैन करना ना बैन करना ये तो सरकार के ऊपर है। ये आपका जो आपने कहा कि जन जागरण से होगा, ये आपके पढ़े लिखे की निशानी है। क्योंकि अगर आपको कोई यहाँ पे कहे हटो, मारेंगे 2 तमाचा, यहाँ से भागो, ऐसे तो आपके मन में बड़ा गुस्से सा भाव आएगा। तो एक चीज़ें ये चल रही है कि जो लोग 5000 कमाते हैं उसको पकड़ के हम जेल में डाल देते हैं कानून के तहत। तो अब वो उनका बच्चा जो है किसी तरह से जी रहा था, क्या वो सरकारी स्कूल भी जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाएगा, क्योंकि जो डेली वेज पे कमाते हैं, जो मजदूर लोग, जो हमारे भाई हैं, वो डेली वेज पे जो कमाते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याएं होती है। और ऐसा मतलब देखा गया है कि लैक ऑफ एजुकेशन इसी के कारण रह जाता है उनके बच्चों में भी। तो आगे चल के वो भी अल्कोहल या फिर कोई भी गलत संगति में पड़ते हैं। अगर हम लोग मोटिवेट कर पाएँ किसी को कि वो मतलब ऐसा ना करे, तो अगर जैसे कि जेल डालने वाली जो बात है, ये कितना उचित है? देखिए, ये तो मतलब लॉ के अगेंस्ट तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जैसा भी मतलब नियम बनाया गया वो मेरे हिसाब से सही है। नहीं, ये लॉ तो खैर जज के खिलाफ हम लोग नहीं बोल रहे हैं। जैसे अगर हम 5000 कमाने वाले को जेल भेज देते हैं, शराब अगर 10 साल से करीब चल रहा है शराबबंदी, फिर भी शराब मिल रहा है, बिक रहा है, लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लूप होल है, प्रशासन में लूप होल है। अगर लोग पी रहे हैं इसका मतलब मिल रहा है तो पहले आपको मतलब खुद में ही बेहतरीन करना पड़ेगा व्यवस्था, ताकि यहाँ पे शराब पहुँचे ना। हाँ। अगर शराब पहुँचेगी नहीं तो लोग यहाँ पे कहने का मतलब जो है जन जागरण से होगा। और इस तरह से ताकत लगाने से, जो ताकत लगाने वाले लोग हैं वही इम्प्लांट नहीं कर रहे हैं ठीक से। अगर शराब मिलती नहीं तो लोग पीते नहीं। तो शराब मिल रहा है यानी सिस्टम में पूरा का पूरा जो है छेद है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो है इस पर क्या राय है आपका? देखिए, अगर शराबबंदी को अगर सही से देखा जाए तो अगर यहाँ पे जितना भी, अगर जो भी आप जैसा बोल रहे हैं कि सप्लाई अगर होता है, तो अगर पहले ही आप उसको देखा जाए कि सप्लाई को ही अगर रोक दिया जाए तो यहाँ पे कंजम्पशन हो। आप भी कुछ बोलिए। जैसे 10 साल हो गए शराबबंदी का, तो इस तरह से शराब मिल रहा है, लोग मर रहे हैं और लोग जेल जा रहे हैं, बच्चे गरीब घरों के स्कूल छोड़ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? जी, ये सब गलत है। अगर हम सरकार पूरा प्रॉपर बंद कर दे, बैन कर दे, तो मिलेगा ही नहीं। और मिलेगा नहीं तो यानी बहुत अच्छी बात की प्रॉपर तरह से नहीं हो रहा है। और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। चाचा जी नमस्ते। ये जो शराब, इसको पकड़िए माइक को, शराबबंदी लगभग 10 साल होने जा रहा है, उसके बाद भी शराब बिक रहा है, लोग मर रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये शराबबंदी सफल हुई कि असफल है? अभी वो सफल है। इससे सरकार को इनकम है, जो पुलिस पैसा लेती है आप वहाँ तक पहुँचता है। मैं कुछ आंटी जी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ, आपसे भी पूछेंगे। शराब एकदम खत्म करवाई, बहुत करके मेरा आज बहनों एक दुनिया से चला गया। देखिए कितनी बड़ी ये बात है कि शराब पीने के कारण। अच्छा, कुछ नहीं हुआ था, मेरे जीजा को आज गलत शराब देने
देने के कारण कच्चे शराब से? हाँ, कच्चा शराब से। कच्चा कौन से शराब। जिले की बात कर रहे हैं आप ये? मैं यही मुंगेर में। देखिए एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि मुंगेर में भी कच्ची शराब पीने से मौत हुई है। ये कौन से इलाके की बात है? बेटवन बाजार। बेतवन बाजार में। हाँ। ये एक ही मौत हुई है और भी हुई है कुछ यहाँ पर? एक ही हुआ एक हुआ है। देखिए आंटी जी आप बोलिए कि 10 साल हो गए और शराब मिल ही रहा है, लोग पी रहे हैं, तो इसका मतलब मजा ले रहे हैं तो- और लोग मर रहे हैं। इसका मतलब शराबबंदी फेल हो गई, फेल हो गई है। यहाँ कोई शराबबंदी नहीं है, नहीं हुआ है। शराब मिल रहा है। हाँ, यानी कि जो कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। देखो ने मेरा बहनों के फोन कर करके बुलाता था और उससे बाद क्या घर पे भी आ गई सच धज के और वो कहती है कि इतना इतना पैसा है तुम्हारे यहाँ शराब पिया है। बताइए लोग शराब पिलाते हैं और जो है घर पे पैसा मांगने जाते हैं, कच्चा शराब पिलाते हैं, मौत हो रही है। यानी कि वैसा मेरे जीजा थे नहीं। कहने का मतलब शराबबंदी पूरी तरह फेल है बिहार। एकदम फेल है बिल्कुल। देख लीजिए लोग जो पीड़ित हैं वो कितना दर्द है उनके मन में। आपसे भी बात करेंगे कि जो है यूथ है वो पूरा कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार। इसको पकड़िए माइक को। ये जो शराबबंदी 10 साल लगभग होने को जा रहे हैं और ये लगातार कच्ची शराब मिल रही है, मौत हो रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री फेल हो गए? पीना अगर इतनी ही हानिकारक होती तो पूरे दुनिया में बैन होती। और अगर आप में हिम्मत है तो सिगरेट पे को बैन करके दिखाओ। और नहीं अगर पीना बुरा बात है तो जनजागरण से शराब बंद होगा या ताकत लगाने से बंद होगा? और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर मैं सोचूं कि मुझे शराब नहीं, साधु संतों को, सन्यासियों को इसमें लगाया जाए और पढ़े लिखे लोगों को लगाया जाए कि समझाया जाए, जागरण अभियान चलाएं, पीने वाले को आप समझाएं कि ये अच्छी चीज नहीं है, वो है। बाकी ये बंदी कहीं नहीं है। ये जो 5,000 कमाने वालों को जेल भेजा जा रहा है, तो अगर वो जेल चले जाए उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो तो सरकार उनको भरण पोषण करे, पैसा दे। और दूसरी बात ये कि ये जो शराबबंदी आप कह रहे हैं कि लगाए हैं तो मिल रहा है, तो बिक रहा है, लोग मर रहे हैं, इसका मतलब शराबबंदी फेल हो गई ना? बिल्कुल शराबबंदी बिल्कुल। तो इसमें दोषी कौन है? पुलिस प्रशासन और नेताओं का? बड़े समाज सुधारक हैं तो सिगरेट को पहले बैन करवा दीजिए। कोई यहाँ सिगरेट पी रहे हैं तो उसका धुआं मेरे में जा रहा है। अच्छा ये तो खैर बड़ी बात होगी, आप सिगरेट की बात कर रहे हैं, लेकिन शराब जो बंदी हुई नहीं है तो मुख्यमंत्री दोषी है ना? आप कहते हो कि मुझे राजस्व की हानि नहीं हुई, पर टैक्स तो बढ़ाते ही जा रहे हो। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। से टैक्स लेते हो। ये जो शराबबंदी की बात हो रही है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण। जो प्रवीण जी ये बताइए कि शराबबंदी हो ही रही है, मतलब मिल ही रहा है, बिक ही रहा है, लोग मर ही रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, तो शराबबंदी तो टोटल फेल हो गई ना? शराबबंदी बिल्कुल फेल है। देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है कि चारों तरफ कई राज्यों से घिरा हुआ है। इस एक तरफ तो नेपाल है, दूसरा देश है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विद्रोही स्टेट है, इसको ताकत लगाइएगा तो ये फिर जो है आपका विरोध करेगा? इसको ताकत से डील नहीं किया जा सकता स्टेट को। शराबबंदी का निर्णय अच्छा निर्णय है, लेकिन जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया उसमें बहुत खामियां है। बहुत खामियां है। और बिहार राज्य चारों तरफ से विभिन्न राज्यों से घिरा नहीं, हुआ जिस है। तरह से प्रशासन और नेताओं का नेटवर्क बताया जा रहा है, ऐसे में अगर किसी स्टेट से भी ना होता, ऐसे तो संभव ही नहीं है कि किसी स्टेट का दूसरा बाउंड्री नहीं होगा, लेकिन अगर एक ही स्टेट का होता तो भी क्या प्रशासन की जिस तरह से मिलीभगत बताई जा रही है नेताओं की है, तो क्या ये शराबबंदी कभी सफल होता? शराबबंदी कभी सफल हो ही नहीं सकता है बिहार में। शराबबंदी पीने वालों को पकड़ते हैं, बेचने वालों को भी पकड़िए। बेचने वालों को नहीं पकड़ा जा रहा है, यानी कि जो है शराबबंदी प्रशासन और नेताओं यानी सरकार के नेटवर्क से ही फेल हो रहा है। आ रहा है तो बिक रहा है। हर चौराहे हर नुक्कड़ हर चौराहे पे बिक रहा है। अभी 2 माताएं मिली बहन जी, उन्होंने साफ कहा कि मेरे एक रिश्तेदार की डेथ हो गई। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे। शराबबंदी पर बहुत ज़्यादा लोग बोलना चाहते हैं, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि बिहार में शराबबंदी की जो बात हो रही है उसमें मैं अपने शहर मुंगेर में जो है शराबबंदी के बारे में लोगों की राय ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करूं। और ऐसे ही मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, तो मैं ऐसे गंगा मैया के दर्शन भी कराऊंगा और लोगों के विचार भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद।